नहीं दिलाने का इतना कॉन्ट्रैक्टर। एक खेत में पानी देने का मामूली विवाद हत्या तक जा पहुंचा। दो पक्षों के बीच हुई इस मारपीट और हिंसा में दरअसल एक युवक की जान चली गई थी। उन्मादी भीड़ ने इस पूरे विवाद को धार्मिक रंग देने की कोशिश की, लेकिन हालात इतने बिगड़ गए कि कानून व्यवस्था के लिए ये विवाद एक बड़ी चुनौती बन गया। सहसपुर थाना क्षेत्र में पिछले 2 दिन से भारी तनाव बना हुआ है। दरअसल खेत में पानी देने को लेकर 2 समुदायों के बीच कहासुनी हुई थी, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। इस हिंसक झड़प में एक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। आरोपी के घर को ध्वस्त करने की भी कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि कार्रवाई से पहले आरोपी के परिजन घर छोड़कर चले गए थे। भीड़ ने इस विवाद को अलग रंग देने की कोशिश की तो इस विवाद से पूरे के पूरे इलाके में तनाव फैल गया। कानून व्यवस्था को संभालने के लिए पुलिस ने मोर्चा संभाला। हत्यारोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज तो किया, लेकिन साथ ही हत्यारोपी के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई भी की गई। लेकिन जब बुलडोजर की कार्रवाई चल रही थी तो उसी वक्त मृतक के समर्थन में उतरी उन्मादी भीड़ ने पुलिस के ऊपर ही पथराव कर दिया। लेकिन हालात उस समय और बिगड़ गए जब मौके पर मौजूद उग्र भीड़ ने अन्य घरों को भी तोड़े जाने की मांग शुरू कर दी। पुलिस जब कानून के दायरे में रहकर अपना काम कर रही थी, तभी मृतक पक्ष के समर्थन में आई भीड़ ने अचानक पुलिस बल पर पथराव शुरू कर दिया, जबकि पुलिस पहले से ही हत्या आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने में जुटी हुई थी। 13 जून की शाम बैरागी वाला सहसपुर थाना क्षेत्र में सिंचाई के पानी को लेके दो पक्षों के बीच में आपसी विवाद काफी बढ़ गया था, जिसमें एक पक्ष द्वारा हावी होकर दूसरे पक्ष पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें विनोद कुमार को हॉस्पिटल ले जाया गया, जिसमें घोषित किया गया। इसमें कुछ चोटें भी हुए थे। पुलिस के द्वारा तत्काल विभिन्न संगीन धाराओं में पंजीकृत करते हुए 12 नामजद और 30 से 40 लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें 4 लोगों की अरेस्टिंग तत्काल की गई। अभी अन्य लोगों की अरेस्टिंग के प्रयास किए जा रहे हैं। तो कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस समस्त जो हमारे कार्य क्षेत्र में सभी कार्य कर रही है। मैं आपके माध्यम से समस्त लोगों से अपील भी करूंगा कि उनसे अपने मामले में शांति व्यवस्था बनाए रखें। सहसपुर थाना क्षेत्र की यह घटना लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। सहसपुर थाना क्षेत्र में युवक की हत्या के मामले को सरकार ने भी बेहद गंभीरता से लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब उत्तराखंड में हिंसा की कोई जगह नहीं। ये उत्तराखंड के अंदर कोई भी कानून अपने हाथ में लेगा, अपराध करेगा, भाइयों बहनों, अब उत्तराखंड की ये व्यवस्था, यहाँ का प्रशासन पूरे व्यवस्था के तहत, कानूनों के तहत उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा, कठोर कार्रवाई हम करेंगे। देहरादून में भी इस प्रकार की घटना हुई है। हम सारे कानूनी पहलुओं का प्रशासन वहां पर अध्ययन कर रहा है और उसके बाद वहां भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी अपराधी है वो अपराध करके बच नहीं पाएगा। अपराधी कोई भी हो, किसी भी धर्म जाति का हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी अपराध को धर्म के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। और सरकार की तरफ से भी उत्तराखंड की सुरक्षा को लेकर कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। कानून का राज तभी कायम रह सकता है जब हर व्यक्ति न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा करे और कानून को अपने हाथ में लेने से बचे। मुख्यमंत्री ये साफ कर चुके हैं कि किसी भी सूरत में किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि कानून जब अपना काम कर रहा था तो आखिर पुलिस के ऊपर पथराव क्यों किया गया, और आखिर पथराव करने के पीछे इस उन्मादी भीड़ का मकसद क्या था? क्या न्याय की मांग को लेकर कानून को अपने हाथ में लेना जायज है? इन सभी सवालों का जवाब पुलिस प्रशासन को तलाशना बेहद जरूरी हो गया है, ताकि भविष्य में शांति व्यवस्था बनी रह सके। कैमरा सहयोगी मोनू राजपूत के साथ मैं राव शफात अली, खबरें अभी तक, देहरादून।